We are discussing about July 2024 problem, that is, for each n greater than equals to 1 define function fn जो r से r पे जा रहा है by fn x is equals to x square divided by under root x square plus 1 by n where x belongs to reals, जहाँ पे जो ये साइन है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट को डिनोट करता है। Whenever जब भी हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एग्जिस्ट करेगी तो वो हमारे पास एफ एक्स कहलाएगी। इस लाइन का क्या मतलब है, देखो, जब भी हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास क्या कहलाएगी, एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की तरफ ही एग्जिस्ट करेगी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, राइट, मतलब एफ एक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मतलब हमेशा तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है हमें ये बताना है, राइट। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, दैट इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, और हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि एफ एन एक्स है जो हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एन। अब यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास n पे है, x पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है, हमारे पास जो भी है हमें n पे बात करनी है। अब जब हमें पता है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता है तो 1 बाय n है जो वो जीरो की साइड अप्रोच करेगा, तो हम यहाँ पे इसी तरीके से इसे अप्रोच करवा देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय n क्या है, जीरो की साइड अप्रोच करेगा, तो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ना दो तरह के स्टूडेंट मिलते हैं, एक स्टूडेंट वो होते हैं जो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स करके सीधा एक्स कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जब भी हमें रूट में से कोई भी टर्म निकालनी हो, अल्फा स्क्वायर या कुछ भी रूट में से बाहर निकालना है, तो वो मॉडुलस की फॉर्म में निकलेगा हमेशा। ये हमेशा ही याद रखना कि वो मॉडुलस की फॉर्म में ही निकलेगा, ओके। तो यहाँ से जो सेकंड टाइप के पर्सन होंगे वो क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज मॉड एक्स। ये कैसे बनेगा मॉड एक्स, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स है, राइट। हमारे पास डोमेन भी ध्यान दो, अगर हमारे पास यहाँ पे डोमेन x बिलोंग्स टू आर प्लस दी होती ना तो बात अलग थी, बट यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या दी है वो देखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम इस डोमेन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू r प्लस एंड x बिलोंग्स टू r माइनस। देखो जब हमारे पास x है जो r प्लस को बिलोंग करेगा तब हमारे पास ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x। जब हमारे पास x बिलोंग्स टू r माइनस होगा तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स। ये क्यों होगा, देखो हमारे पास जो ये टर्म है ना ओवरऑल, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये अंडर रूट वाली टर्म है तो ये बाहर भी आएगी तो पॉजिटिव की फॉर्म में आएगी, तो ओवरऑल जो हमारा एफ एन एक्स है ना वो पॉजिटिव टर्म है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डायरेक्ट ले लेंगे, अब एक्स तो नेगेटिव पार्ट में से आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है बट एक्स यहाँ पे नेगेटिव टर्म हो जाएगी, तो ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव टर्म हो जाएगी, बट हमारे पास ये तो पॉजिटिव टर्म है ना, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस तरीके से लेना होगा। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास एफ एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज एक्स, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इज इक्वल्स टू भी लगा सकते हो, और माइनस एक्स जब एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, दैट मीन्स एफ एक्स जो अपने पास होगा वो क्या होगा, मॉडुलस एक्स। सो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब यहीं अगर क्वेश्चन में हमें गिवन होता x बिलोंग्स टू r प्लस, तो हमें इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, वहां से हमारे पास सीधा आ जाता दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ से वहां से क्या आ जाता x, तो उससे हम कह देते हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। बट यहाँ पे हमारे पास r प्लस नहीं गिवन, हमारे पास x बिलोंग्स टू r गिवन है, तो यहाँ से बहुत ध्यान से, डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सो बहुत फोकसली इस क्वेश्चन को करना। थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।